वेलकम टू केसी ब्लॉग। टुडे आई एम गिविंग यू सम टिप्स और इन स्टडी बिकॉज बहुत लड़कियां लड़के पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं पहले नहीं पढ़ पाती थी, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ आप सबको कि मैं पहले नहीं पढ़ पाती थी। सो मैंने ये ट्रिक फॉलो किया था जो कि मेरी मम्मी ने खुद बताया था मेरे को, इसलिए मैं आप सबको आज ये ट्रिक फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करूँ। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो आप लोग भी पहले जैसे नहीं पढ़ते थे, अब आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले ट्रिक आता है कि आप अपने बड़े दीदी से ये सारे पेपर्स हमेशा मांग के रखना, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज है कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में डायग्राम्स एंड ड्राइंग्स तो मैप पॉइंटिंग आने वाले हैं। तो इसलिए हमेशा मैं 2 साल से फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरे को सारी चीज़ें मेरे को पेपर दे देती है। सारी चीज़ें मैंने एक दीदी को मैं चूज़ कर रखी हूँ जो कि वो मेरे को देगी सारे पेपर्स एंड उनसे ही पढ़ूंगी। 2 साल पुराने पेपर्स में मैं ले रखती हूँ। भाई मैम लोग को भरोसा नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के वो दे देंगी। इसलिए मैं हमेशा यही ट्रिक फॉलो करती हूँ कि मैं एटलीस्ट थोड़ा प्रोग्रेस कर पाऊँ इन्हें यूज़ करके। इसमें तो एटलीस्ट 100 में से आई थिंक सो 75% तो इसमें से सारे क्वेश्चन बनते होंगे एंड आधा मुझे नहीं पता। एंड नंबर 2, अगर आपके कल इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में और मैथ्स के, जैसे कि कल मेरे ही एग्जाम में मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज है, जिससे मैं आप सबका यही उदाहरण दे दूँगी फिलहाल। सो जैसे कि कल मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में तो मैं एक बुक फॉलो करती हूँ जिससे मुझको सब आता है या वैसे वैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं वो सब पढ़ती हूँ। उस बुक का नाम है लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग एंड कंपैरेटिव डिग्री को लर्न करने का कैसे होगा। सो मैं वो बुक लेके रखी हूँ। आपको कहीं भी शॉप में 120 के अराउंड मिल जाएगा। मेरे को तो 100 का मिला, बट मेरे को ओरिजिनल दाम 120 बताया तो मैं आप सबको 100 बता दूँ, क्योंकि मेरे को वो जान पहचान और मैं मुझसे बहुत कुछ ले लेती हूँ। सो मेरे को 120 के अराउंड 100 के अराउंड दे देती हूँ। तो मैं मेरे पास 2 बुक था, वैसे एक बुक हो गया था, दूसरा बुक मैं फिर खरीद के लाई थी इसी साल 2025 में। सो मैं सोची आप सबको भी बताऊँगी कि ये बुक आप सबको लेना ही चाहिए। सो मैं वो बुक ली, मैं जब पढ़ी, मैंने फर्स्ट टर्म के यूनिट में देने चली थी। फर्स्ट यूनिट 10 मार्क्स का, हमारे 2 यूनिट था, 1 10 मार्क्स देन फिर 10 मार्क्स। तो जब मैं 10 मार्क्स में देने का तो नोटिस आया था जो कि सेम वो बुक से कॉपी किया हुआ था। मेरे को लगा मैं पढ़ के आया था, मैं पक्का एंड यू कांट बिलीव मुझे 10 में से 8 मिला था, क्योंकि दो प्रोनाउंस और 2 एडजेक्टिव्स गलत हो गए थे, इसलिए मुझे इतना मिला। तो नोटिस में मेरे को 5/5 मिला था। मुझे इतना खुशी है, मेरे को इतना खुशी मिली। बट हाँ, देन नंबर 3 आता है हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर कोई सॉल्व कर नहीं पाता है। हाँ, सबको लगता है कि हाँ हिंदी कर लेंगे, सबको लगता है हिंदी ज़्यादा ईजी होता है, बट हाँ मेरे को भी लगता है हिंदी ईजी। जब मैं एग्जाम हॉल जाती थी, कसम से मैं कम नंबर आया 100 में से 79 आया था, 64 आता था कभी कभी। जब मैं इसको यूज़ करने लगी तब मेरा अच्छा मार्क्स आने लगा, 89, 90, 97 ऐसे मार्क्स आने लगे। बल्ले बल्ले। फिर मैं जब यूज़ करने के बाद मैं सोची कि हाँ कि मैं ऐसे मार्क्स अवॉइड करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं इसको अवॉइड करना चाहिए सब चीज़ को या नहीं। तो मैं सोची मैं अवॉइड नहीं करूँगी, मैं इसको ज़रूर लूँगी। मैं ये ट्रिक को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ हूँ, मैं तो नहीं होती। आई सो गाइस, इसलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ कि अगर आपके पास वो इंग्लिश वाली हिंदी की तरह बुक होंगे तो आप वो सब पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ। मैं वो बुक आपको मैं हमेशा दिखाऊंगी, मैं हमेशा नहीं, आपको दिखाऊंगी एक ब्लॉग में या एक मिनी ब्लॉग में। सो अब आते हैं मैथ्स के। मैथ्स भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता कभी, या तो होता है अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते, अगर आपके आंसर सही भी हो तो आपको मैम मार्क्स नहीं देती है। तो ऐसे करना ही मत। आप ऐसा कुछ लिख देना, जैसे अगर मैथ्स में कुछ फॉर्मूला आया या सम्स आया कि आपको आंसर लिखना है उसका और सही आंसर होना चाहिए। अगर आपको मैम बोलूँ उसका आंसर सही होना चाहिए, मैंने उसको करवाया कितना बार, अगर मैं आपको नहीं करवाई होंगी कितना बार तो आप मैम बोला मैम आप ऐसा क्वेश्चन कब सिंपली क्वेश्चन बोलकर उनको नहीं आता है, पेपर में लिख के मत आता है तो मैं मत प्लीज़। सो इसमें मैं ट्रिक फॉलो करती हूँ जिससे आप सभी पता कि ये सिर्फ इसी पेपर के बारे में बात हो रहा है अभी तक। तो फिलहाल मेरे पास सारे टर्म के पेपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं सारा यूज़ की हूँ। एंड एक चीज़ बताती हूँ, 2024 का बात है। 2023 जब मैं 6th में थी तो थर्ड टर्म में मेरे को आइडिया आया कि मैं एक पेपर मांगती हूँ, फिजिक्स का देखते आता है कि सेम क्वेश्चन नहीं आता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आता होगा तो क्लास। 6-7 में क्या हुआ था, 6th में मेरा एक समझ में मेरे पास सेम हिस्ट्री का पेपर था। मैंने अपनी दीदी से एक फोटो मांग लिया था हिस्ट्री का, उन्होंने को नहीं दे पाई थी, इसलिए मैंने फोटो मांग लिया। मुझे फोटो दे दो मैं पढ़ लूँगी। एंड जब मेरे को फोटो भेजी मैंने सॉल्व किया था, मुझे सारे आंसर्स आ रहे थे। एंड व्हेन नेक्स्ट डे मैं गई एग्जाम हॉल में एंड जब मैंने पेपर देखा, सब चीज़ A to लेकर Z तक सब चीज़ इसी पेपर से था। आई स्वेयर गाइस इसी पेपर से सब चीज़ था। भाई मैंने एक ऐसे कौन सा आंसर है जो कि मैं नहीं दे पाई होंगी, सब आंसर मैं दे एंड मेरे को 80 में 78 मिला था। सो मैं इसलिए सब पढ़ रही हूँ एंड आप सबको भी शेयर करें प्लीज़। आप सब ये सब चीज़ें लेके रखना, जो कि अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हो। अगर आप आईसीआईसी में हैं तो आप ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हो। पता है आईसीआईसी में ऐसे बुक्स होते नहीं है, मेरे स्कूल में तो नहीं है, बट मैंने एक दीदी को बोल के रखा है, वो मेरी मैम है पहली बात तो, बट मेरी मैम की बहन है तो मैंने उनको बोल रखा है कोई स्टूडेंट है जो आईसीआईसी पढ़ती है तो प्लीज़ उनसे एनसीईआरटी का बुक मांग लो। एनसीईआरटी का सेम बुक नहीं होता बट हाँ अलग अलग बुक होता है, इसमें सारे क्वेश्चन मिलता है। और मैंने मैथ्स का ही सिर्फ मंगवा बिकॉज मैथ्स मेरे बहुत डिफिकल्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो किया होगा तो आप भी पक्का से पक्का टॉपर बन सकते हो। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो किया होगा तो थैंक यू।